स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल मैथ्स एच पर। तो हम सिंप्लीफिकेशन की एक सीरीज सॉल्व कर रहे थे, तो जिसमें आज हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 6 देखेंगे, जिसमें टॉपिक है डेसिमल यानी कि दशमलव। तो दशमलव के बारे में हम सीखेंगे। दशमलव वाली संख्याओं को भिन्नों में कैसे बदलते हैं वो सीखेंगे, और भिन्नों से हम दशमलव में संख्या को कैसे चेंज करते हैं आज वो सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम दशमलव यानी कि डेसिमल। जैसे संख्या है ये 43.468। वैसे जनरली हम इसको क्या बोलते हैं 43.468। जो हम पॉइंट बोलते हैं वो गलत तरीका है बोलने का। एक्चुअल में ये होता क्या है 43.468, या फिर हिंदी में हम ऐसे बोलेंगे 43.468। तो ये इसका बोलने का सही तरीका है। अब देखो यहाँ पर ये जो 3 है दशमलव से लेफ्ट में, ये पहला अंक ये तो होता है एकांक अंक, दूसरा अंक है ये है दहाई अंक। अब दशमलव के राइट में चलेंगे जब हम, तो जो पहला अंक है तो इसे बोलते हैं हम दशांश। पहले अंक को दशांश बोलते हैं हम। और ये दूसरा अंक है ये वाला, इसको बोलेंगे हम शतांश। और जो तीसरे वाला है इसको बोलते हैं हम हतांश। दशांश का मतलब होता है टेंथ, ये टेंथ, ये 100th और ये 1000। और टेंथ मतलब 10वां हिस्सा। जैसे ये 5 है और हमें इसका दशांश निकालना है, 5 दशांश, और इस 5 का दशांश निकालना है हमें। तो दशांश मतलब 10वां हिस्सा, तो इसे हम लिख सकते हैं 5/10। तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5। तो 5 का जो 10वां हिस्सा है वो 0.5 है। अगर 5 का शतांश निकाल लो तो देखो 5 का शतांश क्या होगा, शतांश मतलब 100वां हिस्सा। तो 5 का 100वां हिस्सा तो 100 से डिवाइड कर दो। क्या 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो एक तो 5 ले लिया, उसके बाद एक 0, फिर एक दशमलव, तो 0.05 ये इस 5 का शतांश है। इसी तरह हतांश में हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, मतलब किसी भी संख्या का 1000वां हिस्सा वो होता है हतांश। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, किसी भिन्न वाली संख्या को भिन्नों को दशमलव कैसे बदलते हैं हम वो सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 26/5, 26/5 को दशमलव में बदलो, चेंज टू डेसिमल। इसको दशमलव में बदलना है। तो देखो 26/5 है, तो नीचे कोशिश करो 10 या फिर 100 बनाने की, 10, 100 या फिर 1000 बनाने की। तो 5 में किससे गुणा करें ताकि ये 10 हो जाए, क्योंकि 10 के नियरेस्ट है ये। तो अगर हम 5 में 2 से गुणा कर दें तो 10 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा करनी है। तो देखो ये कितने हो जाएंगे, 26 दूनी 52, और ये 5 दूनी 10। अब चूंकि 10 में एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगी, तो ये जाएगा इस 2 के बाद लगाना है। तो हमें राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। तो एक अंक यहां से गिनेंगे 1, यानी कि 2 के बाद, मतलब तो उसका दशमलव में 26/5 को दशमलव में हम क्या लिख सकते हैं 52.2। नेक्स्ट है 782 को 782/25 को हमें डेसिमल में बदलना है, चेंज टू डेसिमल या दशमलव में बदलो। और देखो 25 को हम 100 बना सकते हैं अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दें। तो इसको 4 से गुणा कर दो, यहां भी 4 से गुणा कर दो। तो देखो नीचे तो आ जाएगा 25 चौक 100, और ऊपर 4 दूनी 8, तो 4 8 32 का 2 3 हासिल, 4 7 28 और 3 31। अब देखो 100 में 2 0, तो 2 अंकों के बाद दशमलव 1 2, तो इस 2 के बाद तो 31.28, तो 31.28 ये इसका आंसर आया। तो 782/25 का दशमलव रूप क्या है 31.28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 376/125, चेंज टू डेसिमल, दशमलव में बदलना है इसे। तो 125 के बारे में 100 तो आएगा नहीं, तो हम इसको 1000 बना सकते हैं। तो 1000 बनाने के लिए देखो किससे गुणा करें। तो 125 8 से गुणा कर सकते हैं हम इसे, 125 8 1000 आ जाएगा। तो 8 से गुणा, यहाँ भी 8 से गुणा करेंगे और ऊपर भी। तो देखो नीचे तो बन जाएगा 8 5 40, 1000 हो जाएगा। 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 2 हासिल, 8 1 8 2 10, 1000। अब 8 से ऊपर गुणा करेंगे, 8 6 48 का 8 4 हासिल, 8 7 56, 56 और 4 60, 6 हासिल, 8 से 24 और 36,
तो 1000 में देखो 3 जीरो था, तो इन 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो यहाँ से गिन लो 1 2 3, यहाँ दशमलव लगेगा, तो 3.008, ये इसका दशमलव रूप आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये 50 है या 925, 925 बटे 50, चेंज टू डेसिमल, दशमलव में बदलना है। अब देखो 50 को हम 100 बना सकते हैं, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो 100 बन जाएगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा करनी है। तो देखो ये हो गया 50 दूनी 100। अब इसे काट दो, इसकी गुणा कर दो 2 की, अब इसमें 2 पंजे 10, एक हाथ से 2 3 4 और 1 5, और 2 नीम 18, 1850। अब 100 में 2 जीरो है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 1850, यहाँ से गिन लो 1 2, यहाँ हो जाएगा, तो 18.50, ये इसका दशमलव रूप आया। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 0.025, चेंज टू फ्रैक्शन। अब दशमलव वाली संख्या को भिन्नों में बदलना है। तो देखो कैसे करेंगे, दशमलव के बाद देखेंगे कितने अंक है यहाँ पे, तो 1 2 3, 3 अंक है, तो उतने ही आपको यहाँ पे जीरो लगाने हैं 1 के साथ। 3 अंक है तो 1000 से भाग करनी है, 100 2 अंक है तो 100 से, अगर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 से। अब यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हमने यहाँ 1000 से गुणा कर दी, ऊपर गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो देखो क्या बचा अभी, 25 बटे, इस जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, 0 0, तो 25 बटे 1000। 25 से काट दो, 25 हम 25, और ये 25 चौक 100 और 1 0, तो 1 बटे 40, ये इसका भिन्न है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो 1.25, अब इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो फिर यहाँ नीचे 100 लगा देंगे और दशमलव हट जाएगा। अब इसे 25 से काट दो, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, तो ये आया 5 बटे 4, तो इसका ये भिन्न रूप है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। दशमलव वाली संख्या की दशमलव वाली संख्या से गुणा करनी है। तो देखो कैसे करते हैं, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद, तो देखो दशमलव हटाओ, नीचे यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 लगा दो, फिर ऐसे ही यहाँ पर दशमलव हटाओ और यहाँ पर 2 जीरो लगा दो। अब सीधे अब आपको डायरेक्ट क्या करनी है, 32 है और ये है 4, तो 32 और 4 की गुणा करनी है। तो देखो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 128। अब ये 100 और 100 की जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 10,000। अब ये देखना है 10,000 में कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है आपको। तो यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3। अब क्योंकि ये 3 अंक है तो एक अपनी तरफ से जीरो लगा सकते हो। तो देखो 8 2 1, 3 अंक, एक जीरो लगाएंगे फिर दशमलव लगाएंगे, फिर इसके आगे जीरो लगा के हम इसको छोड़ देंगे, तो यह 0.0128, ये हमारा आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 2.3 की 1.2 में गुणा करनी है। तो सबसे पहले तो ये दशमलव हटाओ, तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव हटाएंगे और नीचे 10 लगा देंगे, फिर दशमलव हटाएंगे 10 लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो चलिए हम 10 से भाग करेंगे। अब देखो 12 और 23 की गुणा करनी है, और नीचे 10 और 10 गुणा 10, ये तो हो गया 100। अब 12 की जब 23 में गुणा करेंगे तो 12 तिये 36, 3 हासिल, 12 2 24 और 3 27, 276। अब इसमें 100 से जब इसको भाग करेंगे 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 6 7, ये 2 अंक हो गए, फिर यहाँ दशमलव और फिर ये 2, तो 2.76, ये इसका आंसर आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। 0.65 गुणा 0.36 गुणा 1.8 को डिवाइड करना है। 0.9 गुणा 0.13 गुणा 0.18। तो इसमें हमें ना दशमलव के बाद जो अंक है उनको बैलेंस करना है। दशमलव के बाद देखो यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये इस दशमलव से दशमलव कैंसिल, क्योंकि अंश और हर में अगर दशमलव के बाद सेम अंक है तो वहां से दशमलव कैंसिल हो जाती है, क्योंकि 100 में गुणा इससे करो इसमें करो तो ये 65 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। इसी तरह दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, फिर उसमें फिर नीचे दशमलव के बाद 2 अंक इसमें है, तो इससे ये कैंसिल। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें भी 1 अंक है, तो इससे ये वाला कैंसिल। अब ये 9 है, 9 से देखो 18 को काट सकते हैं हम, या 9 से 36 को काट दो, किसी को भी काट सकते हैं। तो 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 18 से काट दो, 18 दूनी 36, 18 से 36 काट दिया, 18 दूनी 36, 2 आया।
अब 13 से 65 काट सकते हैं हम, 13 पंजे 65। तो देखो ऊपर 5 बचा, नीचे ऊपर 5 बचा एक, तो फिर एक 2 और फिर 2, इनकी गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। ये हमारा आंसर आया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसको डिवाइड करना है इससे। तो देखो अंश में और हर में जो संख्याएं हैं उनके डेसिमल को हमें बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ देखो इसमें एक अंक है, तो ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, बाकी यहाँ कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 2 अंक हो दशमलव के बाद। यहाँ 3 है, 3 भी नहीं है, तो उनको बैलेंस कैसे करते हैं। देखो दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक है, तो यहाँ पे आप 2 जीरो लगा लो, दशमलव हटाओ, जो 2 जीरो लगा दो, तो ये दशमलव हट जाएगी। दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ है 4, तो इसमें 1 जीरो लगा दो, तो इस दशमलव हट गई। तो देखिए अब इस 25, अब ये 25 है, तो 25 से 625 को काट दो, तो ये आएगा 25 और 2 जीरो, ये आएगा कट के। और यह 15, 15 से ये कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 150। अब 11 से 121 कट जाएगा, 11 आएगा, तो देखिए क्या बचा, ऊपर 11 बचा गुणा 2500 और गुणा 150, ये बचा। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ है 1, तो ये टोटल होगी 3 जीरो, 3 जीरो तो ऐसे लगा लो। अब 25 की 11 में गुणा करनी है पहले, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2 27, और यहाँ पे क्या बच रहा है 15। अब 3 जीरो एज इट इज ले लो, अब इस 15 की कर दो 275 में, तो 15 पंजे 75, 7 हासिल, 15 सत्ते 105 और 7 12, 112 का हम 2 लेंगे, 11 हासिल। अब 15 दूनी 30 और 11, ये हो गए 41। तो ये हमारा आंसर आया। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें दशमलव को बैलेंस करना है। तो देखो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 अंक इसमें है, तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब देखो दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक है, तो इस दशमलव से ये कैंसिल। यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 और यहाँ 3, तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा लो, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ 1, तो यहाँ 2 जीरो लगा लो, 1 2, तो ये दशमलव से फिर ये दशमलव कैंसिल। अब देखो ये 75, ये 25, 25 से कट जाएगा ये, तो ये 25 से कट जाएगा, 25 3 75। अब देखो 64 और ये 8, ये 8 से कट जाएगा, 8 8 64, ये 88 और ये है 8800, तो 88 से कट जाएगा, ये आएगा 100 कटने के बाद। ये है 7, 7 से 42 कट जाएगा, 7 6 42 और 2 जीरो। अब देखिए क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 600, इन सब की गुणा करनी है। तो देखो 100 में 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, तो ये तो लगा लो 4 जीरो पहले ही। अब करो 3 अट्ठे 24, 3 के 8 में गुणा, 3 अट्ठे 24, फिर 24 की करनी है, 24 की गुणा करनी है 6 में, तो 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 2 14, तो ये इसका आंसर आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो 0.5 का ये वर्ग है और 0.02 का ये वर्ग है और नीचे ये वर्ग नहीं है, तो सबसे पहले इनका वर्ग खोलो। तो 0.5 का जब हम वर्ग करेंगे, 0.5 गुणा 0.5, अब ये थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाओ, तो 5 की 5 में गुणा 25। अब देखना है मैं टोटल दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है और 1 ही है, 2 अंक है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगानी है, 1 2, तो इनका वर्ग आया 0.25। अब इसका देखो, तो अभी फिलहाल ये भूल जाओ कि 2 से पहले दशमलव है, दशमलव को भूल जाओ, तो 2 का बाद करेंगे 4, और दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है 2, तो इसके डबल कर दो, 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है अगला, तो 1 अंक ये हो गया, 2 3 4 फिर दशमलव, तो 0.0004, ये इसका वर्ग आया। बटे में क्या है हमारा 0.5 और ये है 0.02। अब दशमलव को बैलेंस करना है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 जीरो लगा लो, दशमलव से दशमलव कैंसिल। दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक है, यहाँ है 2, तो यहाँ 2 जीरो लगा लो,
तो दशमलव से दशमलव कैंसिल। तो देखिए ये 25 ये 50 तो कट गया, 25 दूनी 50। अब हमारे पास ये 2 है तो इस 2 से इसको काट दो, ये तो 4 है, 2 दूनी 4। अब 2 से इसको 200 को काट दो, 200 है, ये 0 तो भूल ही जाओ, ये 200 है तो 2 एकम 2 और ये रहेगा नीचे 100, तो ये आया हमारा 1/100। और जब 1 को 100 से डिवाइड करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है हमें, तो एक अंक ये हो गया, एक 0 लगाएंगे फिर दशमलव, तो 0.01 ये इसका आंसर आया। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 57.625 माइनस 12.892 माइनस 7.7.203 माइनस 1.124। तो मतलब तो इस पूरे को सोल्व करना है आपको, सरल करना है। देखो कितना आएगा, तो ये तीनों माइनस वाली संख्याएं हैं, ये तीनों, तो इनको हम जोड़ लेंगे और जोड़ के आएगा माइनस में, तो जो भी आंसर आएगा इनको तीनों को जोड़ के वो माइनस में आएगा। तो 57.621 को एज इट इज माइनस, और जब इन तीनों को जोड़ेंगे हम तो जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। तो देखो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो 4 और 3 7, 7 2 9, हासिल कोई नहीं है। 2 और 0 के साथ जोड़ेंगे 2 ही रहेगा, और 9 2 9 11, फिर 1 हासिल, फिर इसको जोड़ो 1 और 2 3, 3 और 8 11 और 1 हासिल 12। अब दशमलव 12 में 1 हासिल लगेगा, तो अब इसको जोड़ो 1 और 7 8, 8 और 2 10 और 1 11, फिर 1 हासिल। अब देखो यहाँ पे 2 है, 1 और 1 2, तो यहाँ पे 1 है और 1 हासिल, तो ये 21.219 आ गया। अब इसको इसमें से घटाना है, तो देखो यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, तो सिंपली इसको ऐसे ही घटाएंगे। तो 1 में से 9 जाएंगे नहीं तो हासिल लेंगे, तो 2 में से 1 हासिल ले लो 11, 11 में से 9 गए 2, फिर यहाँ आएगा 1, फिर 1 में से 1 गया 0, फिर 6 में से 2 गए 4, फिर दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, फिर 7 में से 1 गया 6 और 5 में से 2 गए 3, तो 36.402 ये इसका आंसर आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तो इन सब की गुणा करनी है। तो देखो दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ कोई नहीं है दशमलव, इसमें दशमलव है ही नहीं। तो देखो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ दशमलव हटाओ 10 लगा दो, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव हटाओ और 1000 लगा दो, यहाँ 2 अंक है तो 2 0, यहाँ जरूरत नहीं है। और देखो नीचे ये सबकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, टोटल 0 जोड़ लो, 3 2 5 और 1 6, तो 6 0 लगा देंगे, तो ये बन गया 10 लाख। इन सभी गुणा करेंगे तो 10 लाख आएगा। और ऊपर 2 2, तो यहाँ पे बचा 2, तो 2 की 2 में गुणा, फिर 2 में इस तरह से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आया 16। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 10 की घात 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 0 है तो 10 की घात 6, तो ये ऊपर जाकर देखो क्या बनेगा, 10 की घात -6। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितनी 0 है 6, तो 6 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। जैसे 16 है तो 6 अंक गिन लेंगे, तो 1 2, अब इसमें आगे अंक नहीं है तो 0 लगा लेंगे, 3 4 5 6, 6 अंक हो गए, फिर दशमलव, फिर यहाँ 0, तो ये भी इसका आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इस संख्या को ऐसे डिवाइड करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 625.025, भाग का मतलब इसको डिवाइड करना है, तो भाग का मतलब इसको भिन्न के रूप में लिखना है, 0.025 ऐसे लिख सकते हैं। और देखो दशमलव के बाद यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो यह है 25 और ये 625 025 इस तरह से है, तो 25 से इसको काट दो, 25 से काटो, 25 दूनी 50, 25 5 125, फिर 0 फिर 0, 25 से 25 ही आया 25001, ये इसका आंसर आया। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन दोनों देखो इन दोनों की तो गुणा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16 में 2.7 और 25.53 इनकी गुणा हो रही है, फिर प्लस है, ये एक पद है, फिर 2.7 2.7 की 21.52 से गुणा हो रही है, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, 3 यहाँ पे पद है।
अब तीनों में देखो क्या है, 2.7, 2.7, 2.7 तीनों में कॉमन है, तो ये 2.7 बाहर ले लो कॉमन। तो देखो क्या बचेगा यहाँ पर 25.53 प्लस यहाँ पे क्या बचा 21.52 और यहाँ पे क्या बचेगा 52.95 ये बचा। तो 2.7 एज इट इज और इन सबको आपको जोड़ना है। दशमलव के बाद सभी में 2 अंक है तो सीधे सीधे हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं। देखो 5 तो 7, 7 और 3 10, 10 की 0 फिर 1 हासिल, 9 और 1 हासिल के 10, ये हो गए 10, 5 15, 5 20 फिर 2 हासिल और दशमलव लगाएंगे, 2 और 2 4, 1 5, 5 10 फिर 1 हासिल, 5 और 1 हासिल के 6, 6 2 8 2 10 तो 100.00 तो ये 100 ही है। 2.7 की जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या आएगा, तो इसमें 100 से जब गुणा करेंगे तो 2 अंक राइट में चला जाएगा ये दशमलव के बाद, तो 1 अंक तो 7 हो गया और एक अपनी तरफ से 0 लगा देंगे, तो 100 की जब उसमें गुणा करेंगे तो आएगा 270, ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से डेसिमल वाले क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। भिन्नों को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, डेसिमल से भिन्न में कैसे बनता है, ये आपने सीखा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें।